राज आ गया है? राज आ गया इतनी जल्दी? ओए राज मेरे सोने पुत्र इधर आ जा अरे इधर आ अभी तेरी याद कर रहे थे हम लोग। आजा अरे बैठना यार। राज। हाँ जी भाई तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। भाई वैसे तो ये बात बड़े बुजुर्गों से की जाती है, लेकिन तुम हमसे जो इतना घुल मिल गए हो, मैंने कहा क्यों नहीं ये बात तुमसे ही करूं। हाँ कहिए। भाई राज जी मैं चाहता हूँ कि ये दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी है ना प्रीति, माय डॉटर, मैं उसके लिए तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। राज बेटा जल्दी से कुछ सोच ले वरना ये लोग तेरा बैंड बजवा देंगे। राज तुम्हें कोई एतराज है? जी नहीं मुझे क्या एतराज हो सकता है। मेरा पुत्र। लेकिन वो क्या है कि इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ ना, तो आपको मेरे पॉप से बात करनी पड़ेगी। पिताजी देखा है ना कितना नेक बच्चा है। जी हाँ, मैं अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता हूँ। तो कोई बात नहीं, तुम मुझे उनका नंबर दे दो, मैं टेलीफोन पे बात कर लूंगा। वो क्या है, वो किसी बिजनेस के काम से अमेरिका गए हुए हैं। वाह जी, अमेरिका गए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको फोन करके यहीं पर बुला लेता हूँ। क्यों? कोई बात नहीं। अरे मेरे देश, मेरी मिट्टी, मेरे राज में आ गया पुत्र। भाई साहब, हाँ जी। देश से बाहर निकलो तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भाभी के हाथ की बनाई मट्ठी नहीं मिल सकती। वाह क्या बात है। यहाँ की भाषा नहीं मिल सकती और यहाँ के संस्कार नहीं मिल सकते। भाई जिसे गंगा नदी से प्यार हो उसे थेम नदी से क्या लेना देना। इसलिए मैंने तो राज से साफ कह दिया कि वापस तभी आना जब मेरी बहू उसके साथ हो। क्या बात है जी, क्या बात है। बड़े विचार। आप लंदन में क्या करते हैं? ओ जी लंदन में मैं लंदन अजी छोड़िए लंदन, मैं तो एक बात मानता हूँ, गो ईस्ट गो वेस्ट, पंजाब इज बेस्ट। ओए मेरे पुत्र, ओ आजा, ओ पुची, ओ कोका, ओ बॉबी, ओ लोला, तू फिक्र मत कर, मैंने सब ठीक कर दिया। They are very innocent people. I missed you, my पुत्र, I missed you. अंकल जी, सब फिट हो गया। वो तो कमाल करता है, तेरी डैडी आए तूने बताया भी नहीं यार। राज आज तो कमाल ही हो गया। सुबह ही हम और तुम इनकी बात कर रहे थे और ये दोपहर को मिल गए बाजार में। भाई तुम्हारी तस्वीर लेके पता पूछते घूम रहे थे। भाई कोई माने ना माने, मैं जरूर मानता हूँ कि ये रिश्ता वाहे गुरु ने खुद तय किया है। क्यों भगवान? बिल्कुल ठीक समझी जी। समझी जी? अरे और नहीं तो क्या, तू भी कमाल करता है। इतने अच्छे काम के लिए मेरी मर्जी की क्या जरूरत है? अरे नहीं क्या, मैंने आज तक तेरी कोई बात टाली है? तो फिर नहीं। समधन जी जल्दी मुंह मिठा कराइए, दामाद आया है। देखिए समझी जी, शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए, नेक काम में देरी नहीं। और जी कमाल है, मैं तो सोचता हूँ कुलजीत के साथ साथ उसी मंडप में इसकी भी शादी कर दूं। क्या था वो? रिश्ता पक्का जी। राज है ना? यस बॉस। ओह वेरी गुड। समधन जी मुंह मीठा जल्दी कराइए, मिठाई लाइए, मेरा बेटा खुश है। तो तुम्हारी शादी होने वाली है प्रीति से, और प्रीति का भाई है कुलजीत, जिसकी शादी होने वाली है सिमरन से। पर तुम प्रीति से नहीं सिमरन से प्यार करते हो। तो ये प्रीति लंदन में क्या कर रही थी यार? पॉप्स लंदन में प्रीति नहीं सिमरन थी। हाँ सिमरन। ये सिमरन कौन है भाई? पॉप्स आप प्लीज सोचना छोड़ दीजिए प्लीज। सोचे बगैर कोई काम थोड़ी होता। पॉप्स प्लीज। अरे तू यार तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू पॉप्स, अभी तक तो आपने सब कुछ ठीक कर दिया है। समझे जी, शादी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, नेक काम में देरी कैसी? पॉप्स आप यहाँ पर आए क्यों? आई वॉज मिसिंग यू यार। अरे यार हो गई ना गलती, सॉरी, अब कोई गलती नहीं होगी। मैं जाकर कह देता हूँ कि मैं भूल गया था कि इसी महीने तेरी माँ का देहांत हुआ था, 1 महीने के लिए बात टल जाएगी। इमरान, प्रीति। जी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बेटा जरूर आ जाओ, जरूर आ जाओ। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं और राज तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। बैठो बेटा बैठो। बाय पॉप्स। अरे तुम भी बैठो, दूध मेरे लिए। थैंक यू जी कल करवा चौथ है। क्या है करवा चौथ पॉप्स? करवा चौथ। हाँ जी मैं इनके लिए व्रत रखना चाहती थी, रख लूं? हाँ रख लो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? करवा चौथ पॉप्स। करवा चौथ? नो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। जी क्यों? क्या ना कि बेटा, हमारे यहाँ शादी से पहले व्रत रखना लड़कियों के लिए अपशगुन समझा जाता है। और वैसे भी बेटा 1 महीने तक हम शादी के रिश्ते की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसी महीने राज की माँ की बरसी है। मेरी हमें कोई दूसरा मुहूर्त देखना पड़ेगा। चलो चलकर तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं। अजीते सिमरन
राज, तुम्हें पता है कल क्या है? अब क्या है? कल मेरा पहला करवा चौथ है और मैं चाहती हूँ कि पानी का पहला घूंट और खाने का पहला निवाला मैं तुम्ही से लूं। हाथ हटाओ। क्यों? मैंने कहा हाथ हटाओ। देखो सिमरन, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो साफ साफ कह दो, मैं चुपचाप से यहाँ से चला जाऊंगा। फिर तुम शौक से कुलजीत से शादी कर लेना। अरे ये रोज रोज के ड्रामे से तो मुझे छुटकारा मिलेगा ना। मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे नहीं नहीं, तुम तो कभी कुछ नहीं कहती, नेवर। मैं चाहती हूँ कि पानी का पहला घूंट और खाने का पहला निवाला मैं तुम्हारे हाथ से लूं। अरे पागल हो गया क्या? मैं सबके सामने आऊंगा और कहूंगा, हाय सिमरन, मैं तुम्हारा होने वाला पतिदेव हूँ, ये लो पानी पी लो। है? मैं कुछ नहीं जानती, मैं भूखी मर जाऊंगी मगर पानी का पहला घूंट और खाने का पहला निवाला तुम्ही से लूंगी, समझे? लिसन टू मी सिमरन, सिम बिल्कुल बाप पर कही है। अजी तो मैंने भी कह दिया, वाह जी, नाले नाले छटन जाओ, नाले नाले मतलब। थैंक यू। आप तो कमाल है मल्होत्रा साहब। आपके पहनावे को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप हिंदुस्तान के इतने करीब हैं। आप इन कपड़ों से धोखा खा गए चौधरी साहब। हम तो हिंदुस्तान को अपने दिल में लिए घूमते हैं। वाह वाह, क्या खूब कही साहब, क्या खूब कही है, क्या खूब। अजीत कह रहा था कि आप यहाँ कोई फैक्ट्री डालने आए हैं। फैक्ट्री तो एक बहाना है चौधरी साहब। सच पूछिए तो मैं अपने बेटे राज की दुल्हन लेने आया हूँ। घर के सारे मर्द घर के पिछवाड़े इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, वो क्यों? कह रहे थे भाई आज औरतों का दिन है, हम आज औरतों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे बेटा, तू भी व्रत रखेगी क्या? जी हाँ। चलो। झुक झुक जियो बेटी, तू जैसे दुल्हन पाकर मेरे कुलजीत के तो भाग खुल गए। आ चले। अरे अरे संभल कर। माँ जी, बेटे, ये मेरे पाप्स, पिताजी। नमस्ते जी। आपके बेटे ने तो यहाँ सब पर जादू सा कर दिया आखिर है। बाप, मेरा मतलब बेटा किसका है? जी जी, बस अभी आती हूँ। ये पाप्स, ये जानता हूँ, ये सिमरन ही हो सकती है। पॉप्स, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, डन। चलो। ओफो, यहाँ तो कोई देखकर भी नहीं चलता। पकड़ो इसे, सारे फूल। I'm sorry. फूल कहाँ रह गए? जरा जल्दी लाओ ना। एक्सक्यूज मी, मैं राज का पिता हूँ, लंदन से। लंदन से? वैसे तो भटिंडा से हूँ, पर बहुत सालों से लंदन में हूँ। और आप? मैं सिमरन की बुआ हो ही नहीं सकता जी। मेरा मतलब आप तो उसकी बहन लगती हैं। सुनिए जी। आपने व्रत नहीं रखा? जी नहीं, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती थी। जी। आपका फूल रह गया। शायद आप ही के लिए गिर गया था, आप ही रख लीजिए। राज, ये चांद कब निकलेगा? बहुत भूख लगी है। तुम्हारा भूख से मैंने कहा था बस रखो। ये ला, चुपचाप से खा लो, कोई नहीं देख रहा है। स्टॉप इट। मत खा। हे सिमरन, चांद निकला है। कहाँ? वो देखो।
अरे क्या हुआ? अरे पानी दो, पानी पानी। क्या हुआ सिमरन? सिमरन सिमी, ये लीजिए, सिमी बेटे, ये लीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़े से चक्कर आ गए। उठो बेटा, चलो बेटे चलो। क्या वो हुआ? ठीक है माँ जी, ऐसे चक्कर आ गया होगा। चलो। अरे चलो भाइयों, कुछ नहीं हुआ। चलो चलो, रोटी शोटी खाने चलते, चलो। बहुत नाजुक है बेचारी, नहीं? तुम क्यों घबरा रहे हो? तुमने भी व्रत रखा है क्या? अरे नहीं अंकल जी, तो फिर चलो ना। हाँ चलिए चलिए। दीदी, उसका आना इतना आसान नहीं है। हर आदमी हर वक्त पूछता रहता है राज कहाँ है, राज कहाँ है। वो नहीं आ पाएगा दीदी, प्लीज कुछ खा लो। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी मगर नहीं खाऊंगी। अच्छी बात है, मत खाओ, मर जाओ। I'm sorry. हाय चुटकी, I'm sorry, मुझे आने में देर हो गई। लेकिन क्या करता, वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे। बहुत मुश्किल से जान छुड़ा कर आया हूँ। ये लो खाना खा लो। खा लो ना दीदी। हे, बोला ना I'm sorry। देखो अभी खाना खा लो, वरना असली में बेहोश हो जाओगी नहीं। चुटकी, इनसे कह दो कि इन्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब मुझे भूख से चक्कर आ रहे थे तो ये वहां आराम से बैठे हुए पेट भर के खाना खा रहे थे। और वैसे भी ये तो मेरा पहला करवा चौथ है ना, इन्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं जीऊं या मरूं, इन्हें क्या? ओह गॉड दीदी, तुम्हें नहीं पता पर राज ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। इसने कहा था कि तुम्हारे साथ ही खाएगा और तुम्हें बताने से मना किया था। सॉरी राज, पर मैं और चुप नहीं रह सकती। इधर आओ। आप मुझसे बात कर रही हैं? इधर आओ। I'm sorry, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गई। कोई बात नहीं सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। चलो सेनोरिटा, चलो चलो चलो, अब मेरी बारी है। अब मुझे खिलाओ। चलो चलो अभी ये मैंने कहा था मेरे भरोसे को शर्मिंदा मत करना। सिमरन उसे बोली नहीं अभी तक। अगर याद रखेगी तो बहुत पछताएगी। ये जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ नहीं होगा। वो बेटी बहन बीवी बनकर कदम कदम पर अपने आप को कुर्बान नहीं करेगी। वो जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी। उसे अपने हिस्से की हर खुशी नसीब होगी। अंदर आओ। ये ले। माँ, ये मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं सब जानती हूँ। मैंने सब देख लिया है। मैं जानती हूँ राज वही लड़का है जिसे तू यूरोप में मिली थी। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं गलत थी सिमरन। मेरी बेटी अपनी खुशियों की बलि नहीं चढ़ाएगी। वो अपने प्यार की कुर्बानी नहीं देगी। मैं जानती हूँ राज, तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगी। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ। ले जाओ मेरी बेटी को, चले जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। इसे ले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। नहीं, इस
इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, तुम इसे लेकर चले जाओ। प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटा, यहाँ से चले जाओ। अच्छा अम्मा जी, ले जाऊंगा मैं। आइए इधर जाओ यहाँ से, जाओ। इधर आइए, यहाँ बैठिए। ये लीजिए। माँ जी, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरी माँ गुजर गई। तो आज मैं जैसा भी हूं उन्हीं की वजह से हूं। वो हमेशा मुझे एक बात कहा करती थी जो मैं आज तक नहीं भूला। वो कहती थी, बेटा जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक सही एक गलत। गलत रास्ता बहुत आसान होगा, तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, और सही रास्ता बहुत मुश्किल होगा, उसमें बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियां होंगी। अगर तुम गलत रास्ते पर चलोगे तो हो सकता है शुरुआत में तुम्हें बहुत कामयाबी मिले, बहुत खुशियां मिले, मगर अंत में तुम्हारी हार होगी। और अगर सही रास्ते पर चलोगे तो भले ही शुरुआत में तुम्हें कदम कदम पर ठोकरें मिले, मुसीबतों का सामना करना पड़े, परेशानी हो, मगर अंत में हमेशा जीत होगी। अब आप ही बताइए माँ जी, मेरा रास्ता सही है या गलत? तुम्हारा रास्ता बिल्कुल सही है बेटे, और तुम मेरे पति को नहीं जानते। और माँ जी, आपके पति मुझको नहीं जानते। अगर मुझे सिमरन को भगाकर ही ले जाना था तो ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन मैं सिमरन को छीनना नहीं, पाना चाहता हूं। मैं उसे आंख चुरा कर नहीं, आंख मिला कर ले जाना चाहता हूं। मैं आया हूं तो अपनी दुल्हनिया तो लेकर ही जाऊंगा, पर जाऊंगा तभी जब बाबूजी खुद इसका हाथ मेरे हाथ में देंगे। अब सिमरन आपकी परेशानी नहीं, मेरी परेशानी। आप समझ लीजिए कि आपने बेटी विदा कर दी, अब तो बस डोली उठने की देर है। एक्सक्यूज मी, ये आप लोगों की रोने की बीमारी खानदानी है क्या? Good shot, my God. यार कुलजीत, now that we are friends, I hope you won't mind if I tell you something. अरे कमाल करते हैं अंकल जी, बोलिए बोलिए। यार वो लड़की, वो क्या नाम है उसका, वो हाँ सिमरन, मुझे तेरी और सिमरन की जोड़ी कुछ जमी नहीं, to be very frank with you. क्या बात है अंकल जी, क्यों? नहीं, लड़की अच्छी है लेकिन तेरे टक्कर की नहीं है। तू ठहरा पंजाब दा जट, गबरू जवान, और वो लड़की नाजुक सी, चुपचाप रहने वाली, मुरझाई हुई। हाँ। You know, ये भी कोई जोड़ी हुई। तेरे लिए लड़की होनी चाहिए कोई फुलझड़ी टाइप। हाँ, फुलझड़ी टाइप। तू ऐसा कर, तू मेरे साथ लंदन चल, मैं तेरे को ऐसी लड़कियों से मिलवाऊंगा कि तू पागल हो जाएगा, पागल। अरे इसमें क्या बात है अंकल जी, एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर सिमरन रहेगी यहाँ पर और हम होंगे लंदन में, और फिर आपकी उन फुलझड़ियों से भी मिल लेंगे। Two birds, one in hand, one in bush. चक दो फटे अंकल जी। चक दे फटे, उल्लू दे पट्टे। आओ आओ। बहुत छोटा था मैं जब मेरे पिताजी अपने कंधे पर बिठाकर मुझे इन्हीं खेतों में लाया करते थे। तभी से इन कबूतरों के साथ दोस्ती हो गई। बहुत शांति मिलती है मुझे यहां आकर, बहुत अच्छा लगता है इन कबूतरों के साथ वक्त गुजारना। एक बात बताइए बाबूजी, यहाँ के कबूतरों और लंदन के कबूतरों में आपको कोई फर्क लगता है क्या? फर्क तो है। यहाँ के कबूतर मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, ये मेरी ही मिट्टी के हैं। वहां के तो कबूतर भी पराये ही हैं।
ऐसा भी तो हो सकता है भाऊजी कि फर्क सिर्फ आपकी नजर का हो। उनमें से कोई एक कबूतर हो सकता है शायद यहीं से उड़ कर गया हो, जो आप ही की मिट्टी का हो, आपको जानता हो, पहचानता हो, पर शायद आप ही पहचान नहीं पा रहे उसे। अरे क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी माँ कहा करती थी कि हमारे देश की मिट्टी में बहुत ताकत है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बेहुदा हरकत कर कौन सकता है? कुलजीत, बाबूजी देखिए। चलो चले। बाबूजी, क्या अभी आप मेरी वो बियर वाली हरकत से नाराज हैं? मेरा बचपना समझकर मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे वो तो मैं कब का भूल चुका हूं। मेरी राय तुम्हारे बारे में गलत थी। तुम ठीक कहते हो, मैं ही पहचान नहीं पाया। चलो चले। सॉरी। माँ जी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? बेटा, डॉक्टर कुछ भी बोले, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे जाने के दिन नजदीक आ गए हैं। ओहो, शुभ शुभ बोलो माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? घबराने की बात नहीं है, अब जाने की उम्र भी तो हो गई है ना। मैंने जिंदगी बहुत अच्छी जी है बेटा, मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। बस सिमरन को देखकर मन में बरसों के बाद एक आस जागी है। मैं सिमरन को दुल्हन बने देखना चाहती हूँ। ये ना हो कि उसकी शादी से पहले ही मैं। ओहो, कैसी गल्ला कर दो माँ जी। हाँ। अच्छा सुन बेटा, डोली एक आंगन से दूसरे आंगन तक ही तो जानी है, और तुम सब लोग भी यहाँ हो। जो बारात एक हफ्ता बाद आने वाली है, वो अगर कल आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही कहा माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो बारात कल ही आएगी। क्यों बलदेव, कल ही बारात आएगी? हाँ माँ कल जी, ही बारात कल ही आएगी। हमें सिमरन को यहां से भगाना ही पड़ेगा। अब और कुछ नहीं हो सकता। तू फिक्र मत कर, मैंने सब सोच लिया है। कल सुबह की ट्रेन से हम यहां से निकल जाएंगे। मैं टिकटें लेकर स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस तू किसी तरह से सिमरन को लेकर वहां पहुंच जाना, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तू सुन रहा है ना? मैं जानता हूं ये तेरा रास्ता नहीं है। तू सिमरन को ऐसे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन बेटा बहुत देर हो चुकी है। अगर तू इस लड़की से प्यार करता है और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, तो तुझे उसे भगाकर ही ले जाना पड़ेगा, समझा? गुड। मुझे यहाँ से ले चलो राज, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम मेरे बाबूजी को नहीं जानती राज, हमें यहाँ से भागना ही होगा राज, हमें यहाँ से भागना ही होगा। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ, और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। मैं नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि कल मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर इतना यकीन करना होगा कि कल मैं जो भी कदम उठाऊंगा वो हम दोनों के लिए होगा। प्यार करते हो मुझसे?
भरोसा है मुझ पर? तो फिर तो बस डोली उठने की देर है ना? जल्दी से नीचे आ जा बेटे, मेहंदी का वक्त हो रहा है। बाबूजी, मैं आपसे कहने की ठीक कहा था तुमने, मैं ही पहचान नहीं पाया। मेरे ही घर में घुसकर मेरे परिवार के बीच में मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। धोखा दिया है तुमने हमें, फायदा उठाया है हमारे विश्वास का, हमारी शराफत का मजाक उड़ाया है तुमने। तुमने सिमरन के साथ प्यार करने की जुर्रत कैसे की? कैसे सोच लिया कि तुम उसके साथ शादी करोगे? अरे तुम तो खुद अपने काबिल नहीं हो तो सिमरन के काबिल कैसे बनोगे? मेरी राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। तुम जैसे झूठे और आवारा लड़के बदलते नहीं और बिगड़ते हैं, और बिगड़ते हैं। मैंने कहा था ना मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने कहा था ना यहाँ हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा था ना हमें भाग जाना चाहिए। मैंने कहा था। नहीं सिमरन, नहीं सिमरन, नहीं। भागा तो परायों से जाता है, अपनों से हम भागकर जाते भी तो कहाँ जाते। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं। ये पूरी जिंदगी हमको पालते हैं, पोसते हैं, हमको ढेर सारा प्यार देते हैं।
ये हमारी जिंदगी के फैसले हमसे बेहतर कर सकते हैं। हमको कोई हक नहीं पहुंचता कि हम इनको दुख पहुंचाकर अपनी खुशियों के महल खड़े करें। बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं झूठा हूं, धोखेबाज हूं। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? झूठ तो आखिर झूठ होता है ना। बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे चेहरे के सिवाय मुझे कोई और चेहरा दिखाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे नाम के सिवाय मुझे कोई और नाम याद नहीं रहता? बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं आवारा हूं। मैंने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी कर सकूंगा? तो क्या हुआ अगर ये आवारा तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करता है? तो क्या हुआ? प्यार सब कुछ तो नहीं होता ना। बाबूजी ठीक कहते हैं सिमरन, बाबूजी ठीक कहते हैं। ये लीजिए बाबूजी, आपकी अमानत। बाबूजी मैं यहां किसी का दिल तोड़ने नहीं आया था, मैं तो दिल जीतने आया था। पर शायद मुझे में कुछ कमी होगी कि आपका दिल पूरी तरह जीत नहीं पाया। अगर आपको लगता है कि कुलजीत सिमरन को ज्यादा खुश रखेगा, तो आप ठीक समझते हैं। सिमरन का अच्छा बुरा आप सबसे बेहतर जानते हैं। मुझको माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर देना प्रीति, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। राज, सिमरन कहाँ? राज, राज सिमरन कहाँ है? वो आएगी पॉप्स, वो आएगी।
बाबूजी खुद उसे लेकर आएंगे। उन्हें उसे लाना ही होगा। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। आप चले जाइए यहाँ से। आपके बेटे ने हम सबको धोखा दिया है। उसने अपनी औकात दिखाई है। मैं अपनी बेटी को ऐसे झूठे आवारा चौधरी साहब बस। मेरा बेटा मेरा गुरूर है। मेरे गुरूर को मत ललकारिए। कुलजीत और राज की लड़ाई हो रही है स्टेशन पर। मुझे लगता है हम सबको चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कोई किसी की जान ले ले, अनर्थ हो जाए। बाजी चलिए आप। चलो चलो चलो। चल सिमरन, चल मेरे साथ।
प्लीज बाबूजी मुझे जाने दीजिए। बाबूजी प्लीज बाबूजी। बाबूजी बाबूजी राज मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती बाबूजी। बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दीजिए बाबूजी। बाबूजी प्लीज बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दीजिए। बाबूजी प्लीज आई बेग ऑफ यू। प्लीज बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दीजिए। प्लीज बाबूजी, प्लीज बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दीजिए। प्लीज बाबूजी, बाबूजी प्लीज। जा सिमरन जा, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। जा बेटा जा, अपने राज के पास जा। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा बेटा जा। ऑलराइट सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ओ पुच्ची, ओ बोबी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों